दोस्तों 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था उसने पलक झपकते ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस बम की क्षमता केवल 15 किलो टन थी साथी। लेकिन दोस्तों आज की आधुनिक आईसीबीएम मिसाइलें हिरोशिमा वाले बम से 50 से 70 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। लगभग 750 टन से भी ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखती हैं। जहां 1945 में एक पूरा शहर तबाह हुआ था, वहीं आज की एक ही मिसाइल आसपास के 10 से 20 बड़े शहरों के को एक साथ नक्शे से मिटा सकती है। इसका भयंकर रेडिएशन आने वाली कई पीढ़ियों तक कैंसर और विकलांगता जैसी तबाही छोड़ जाता है। और सबसे खौफनाक बात साथियों, ये आधुनिक मिसाइलें सैटेलाइट और रेडार की नजरों से छुपकर पलक झपकते ही हमला कर सकती है। किसी का एयर डिफेंस सिस्टम इनको पकड़ ही नहीं सकता है। जरा आप सोचिए साथियों, ये देखना आप, ठीक है, आप ये वाला देखना आप जो ये सोचते ना कि एरोप्लेन जो होते हैं वो जमीन से 10 से 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं। जो स्पेस सेंटर बने होते हैं वो 400 किलोमीटर की रेंज पर होते हैं। लेकिन ये जो मिसाइल होती है ना, जमीन से उठकर ऊपर जाती है 1235 किलोमीटर की हाइट पर, और फिर वहां से गुरुत्वाकर्षण लेते हुए फिर ये नीचे आती है। और जैसे ही मिसाइल नीचे आती है साथियों, फिर इसके अलग अलग वॉरहेड इस तरीके से खुल जाते हैं। एक ही मिसाइल से 10-12 वॉरहेड निकल जाते हैं। इसमें कुछ नकली वॉरहेड होते हैं, कुछ असली होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिस भी देश के ऊपर अटैक करना है उसका कुछ अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो मिसाइलों को रोकेगा। अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको समझ ही नहीं पाता, तब तक तो भैया नकली और असली मिलकर उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है और असली 10-12 शहरों के ऊपर गिर के तबाही मचा देते हैं। ये सिस्टम बना रखा है। समझो तो बहुत ही ज्यादा भयंकर चीजें हैं ये। तो साथियों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 10 पावरफुल मिसाइल्स जो 2026 में है, किस किस देश के पास हैं और ये कितनी भयंकर हैं, इनको सुनाएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे साथियों। आज के दौर में किसी देश की ताकत उसकी थल सेना वायुसेना से नहीं बल्कि उसकी आईसीबीएम तकनीकी से नापी जाती है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम हिरोशिमा की उस तबाही के पैमाने को ध्यान में रखते हुए दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल और खतरनाक मिसाइलों का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम सिर्फ नाम और आंकड़े नहीं बताएंगे साथियों इस वीडियो में, बल्कि यह भी गहराई से समझेंगे कि ये मिसाइल काम कैसे करती हैं, साइलो और कैनिस्टर तकनीक क्या होती है, MIRV तकनीक से एक ही मिसाइल कई शहरों को कैसे तबाह कर सकती है, और दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों के आगे बेबस क्यों हो जाते हैं। चाहे अमेरिका का थार्ड सिस्टम हो, चाहे इसराइल का आयरन डोम हो, चाहे S-400 हो जो इंडिया के पास है, रसिया से लिया है, कोई काम नहीं करता इन मिसाइलों के आगे। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो साथियों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखा करो। आप जिस भी स्टेट से जिस भी गांव से देख रहे हो, एक बार इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद जरूर लिखना और अपने उस स्टेट, अपने उस गांव का भी नाम लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं जो बात करने वाला हूं, सबसे पहले नंबर पर आती है, सबसे टॉप पर आती है रसिया की, जिसका नाम क्या है पता है आपको? सबसे विनाशकारी सुपर वेपन मिसाइल RS-28 सरमेट। इसका शैतान द्वितीय जो नाम रख रखा है वो अमेरिका ने और नाटो देशों ने रख रखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और ये जो मिसाइल बनाई गई थी साथियों, ये बनाई गई थी 1990 के दशक में। किसके लिए बनाई गई थी? अमेरिका के लिए, स्पेशली नाटो देशों के लिए बनाई गई थी। भाई साहब इसकी जो रेंज है ना वो 18,000 किलोमीटर है। ये आप देख रहे हो इसकी जो रेंज निकल के आएगी, मतलब रसिया अगर इसको लॉन्च करेगा तो ऊपर, बहुत ऊपर हाइट तक जाएगी। और जब बहुत ऊपर हाइट पर ये चली जाएगी साथियों, 1200 1250 किलोमीटर की हाइट पर, फिर वहां से गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशन लगेगा जब नीचे की तरफ आएगी, और जब नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 30 मैक के आसपास होती है साथियों इसकी स्पीड। और जब उस स्पीड से आती है तो इसके अंदर फिर नीचे आते आते इसके अलग अलग वॉरहेड खुल जाते हैं। उसमें कुछ नकली वॉरहेड होते हैं, कुछ असली वॉरहेड होते हैं, और जो डिफेंस सिस्टम होता है उस देश को वो समझ ही नहीं पाता कौन सा नकली है कौन सा असली है। वो 10-12 शहरों पर गिर जाती है और तबाही मचा देती है। ये है थर्ड, ये है शैतान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ये भाई बहुत भयंकर होती है। अब समझ रहे हो इसकी जो खास बात है? समझो 1235 बहुत ऊंची हाइट पर जाके ये जाती है और फिर जाके नीचे गिर जाती है। मतलब ये समझ लो कि इसकी जो स्पीड होती है वो 30,000 किलोमीटर होती है। इस रफ्तार से ये रूस से अमेरिका या यूरोप केवल 20 से 25 मिनट में पहुंच सकती है। MIRV और डिकॉय तकनीक क्या होती है? जब ये मिसाइल जमीन के करीब आती है तो ये ऊपर से पूरी तरीके से खुल जाती है। अभी जो मैंने बताया था ये पूरी तरीके से खुल जाएगी। ये इमेजेस होती है इसकी, ये पूरी तरीके से खुल जाएगी भाई, और इसमें से बहुत सारे वॉरहेड निकलते हैं, वो जाके अटैक कर देते हैं।
इसका वजन जो होता है ना, इसका वजन ये 200 टन होता है, इसका वजन 200 टन के आसपास इसका वजन होता है। आसान शब्दों में समझें तो मतलब 140 बड़ी एसयूवी गाड़ियों को एक पलड़े में रख दें और एक तरफ सरमत मिसाइल को, तो ये उसके बराबर होगी। इसकी जो लंबाई होती है साथियों, ये जो पूरी लंबाई दिख रही है आपको 35 मीटर है। मतलब जब आप इसको देखोगे ना तो ये समझ लो 20 से 25 मंजिला जो इमारतें खड़ी होती है, 20 से 25 मंजिला बड़ी बड़ी जो फ्लैट्स होते हैं, उसके बराबर इसकी वो होती है हाइट। रेंज 18,000 किलोमीटर होती है। तो ये है इसकी खास बात साथियों। अच्छा, इसे जमीन के अंदर बने बहुत गहरे कंक्रीट के गड्ढों में छुपा कर रखा जाता है, जिन्हें साइलो कहते हैं। बात समझ में आई? नीचे जमीन में रखी रहती है, नीचे जमीन में से लॉन्च होती है। और साइलो किसको बोलते हैं? जमीन के अंदर जो छुपा के रखा जाता है उसको साइलो कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर ये RS-28 सरमेट के बारे में मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पर जो आती है साथियों, वो आती है चाइना की DF-41। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी देश चीन की सबसे खतरनाक जमीनी ICBM डोंगफेंग 41 DF-41, चीन ने इसे खास तौर पर अमेरिका को ध्यान में रखकर बनाया है। अमेरिका ने चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। चीन को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो चीन के अंदरूनी हिस्सों में छुपे छुपे ही सीधे अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बना सके। आप इसकी इमेज देखो, ये वाली इमेज है इसकी। बिना लोकेशन दिए हमला करने की क्षमता। DF-41 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। इसे 16 पहियों वाले विशालकाय मोबाइल लॉन्चर ट्रकों पर रखा जाता है। चीन इसे लगातार जंगलों, मरुस्थलों, सड़कों और बर्फ से ढके इलाकों में घुमाता रहता है। अमेरिका के खुफिया सैटेलाइट्स के लिए भी यह पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है कि यह मिसाइल इस वक्त कहां खड़ी होगी। रेडार और एयर डिफेंस को मात देने का तरीका क्या है इस मिसाइल का? जो DF-41 मिसाइल है ना साथियों, हवा में जाते ही 2 से 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। हवा में जाएगी, 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी और फिर इन टुकड़ों से 6 से 10 स्वतंत्र न्यूक्लियर वॉरहेड निकलते हैं। और इसकी जो रेंज होती है साथियों, वो होती है 12,000 किलोमीटर। सरमट की कितनी थी जो रसिया की थी? वो 18,000 किलोमीटर की रेंज थी। ये अगर जहां से लॉन्च की जाएगी तो 12,000 किलोमीटर, 12 से 15,000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेगी। यानी बीजिंग से दागे जाने पर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स को सीधे तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड जो होती है वो मैक 20 होती है साथियों, मतलब 20,000 किलोमीटर पर आवर की, इसकी 24,000 किलोमीटर के आसपास इसकी प्रति घंटा स्पीड होती है। इसका जो वजन होता है वो 80 टन के आसपास होता है साथियों। जानकारों के मुताबिक इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका का थार्ड सिस्टम इतनी तेज स्पीड और मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइल के सामने पूरी तरह बेबस है। और अब मैं बात करता हूं आपसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है साथियों, यूएसए की त्रिदंत द्वितीय। ये रसिया जो आपका जो अमेरिका है, इसकी जो मिसाइल आती है वो तीसरे नंबर पर आती है और ये पानी में से लॉन्च की जाती है, पनडुब्बी में से। ठीक है, जब अमेरिका चारों तरफ से घिर जाएगा तो अपने इसको निकालेगा, ये उसका ब्रह्मास्त्र है। तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा भैया? अमेरिका की सबसे रहस्यमयी और घातक मिसाइल त्रिदंत द्वितीय। यह कोई सामान्य जमीनी मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे समुद्र की गहराई में तैर रही परमाणु संचालित पनडुब्बियों में से दागा जाता है। सेकंड स्ट्राइक की सबसे बड़ी ताकत। अब सेकंड स्ट्राइक क्या होती है ये समझो। सैन्य रणनीति में एक शब्द होता है सेकंड स्ट्राइक। मान लीजिए किसी दिन रूस, चीन और बाकी देश मिलकर अमेरिका पर एक साथ हजारों परमाणु मिसाइलें दाग दें और अमेरिका के सारे सैन्य अड्डे, शहर और जमीनी मिसाइलें पूरी तरह नष्ट हो जाएं। ऐसे भयानक मंजर में भी अमेरिका की त्रिदंत द्वितीय मिसाइलें प्रशांत और अटलांटिक महासागर की गहराइयों में सुरक्षित तैर रही होंगी। अमेरिका पानी के अंदर से ही इन मिसाइलों को दागकर पूरे विश्व को खत्म करने की क्षमता रखता है। यह है अमेरिका की ताकत। अच्छा, इसका जो लॉन्च मैकेनिज्म होता है इस वाली मिसाइल का, वो समझना भी बहुत जरूरी है। यह है त्रिदंत द्वितीय, ये वाली। इसको लॉन्च कैसे किया जाता है? जब यह पनडुब्बी से छोड़ी जाती है तो पहले कंप्रेस्ड गैस के दबाव से यह पानी के ऊपर उछाली जाती है। पानी के ऊपर लेके आएंगे इसको इस तरीके से। जैसे यह पानी की सतह से बाहर हवा में आती है, इसका मुख्य सॉलिड फ्यूल इंजन चालू हो जाता है और यह सीधे अंतरिक्ष की तरफ भागती है इस तरीके से। इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज होती है साथियों 8,000 से 12,000 किलोमीटर की। ठीक है, रेंज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और स्पीड जो होती है इसकी 20 मैक के आसपास इसकी स्पीड होती है, 20 मैक।
इसमें जीपीएस और स्टेलर नेविगेशन यानी तारों की स्थिति देखकर रास्ता तय करने वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट के 10 से 12 मीटर के दायरे में बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है साथ ही इसकी। और अब बात कर लेते हैं साथियों आपके चौथे नंबर पर जो आती है, ठीक है जी, ये भी यूएसए की है। चौथे नंबर पर जो आती है मिनटमैन, अमेरिका की भविष्य की सबसे आधुनिक जमीनी मिसाइल LGM-35A। अमेरिका की पुरानी जमीनी मिसाइल मिनटमैन थर्ड लगभग 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। इसलिए अमेरिका ने 21वीं सदी के नए खतरों से निपटने के लिए इस सेंटिनल मिसाइल को डिजाइन किया है। ये वाली जो मिसाइल आप देख रहे हो सेंटिनल, ये इसकी मिनटमैन 3 है। ये पुरानी मिसाइल थी, अब ये इसने एक्टिव कर दी है नई बना के। ये पुरानी थी, 50-60 साल पुरानी थी। अब जो 2030 का जो डिजिटल जो वॉरियर है वो क्या है? यह मिसाइल पुरानी मिसाइलों की तुलना में पूरी तरीके से डिजिटल आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसे इस तरह बनाया गया है कि अगर दुश्मन देश अमेरिका के मिसाइल नेटवर्क पर कोई बड़ा साइबर अटैक या जामिंग भी कर दे, तब भी यह मिसाइल बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधेगी। और इसकी जो रेंज है वो साथियों वो है 10 से 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज। और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है आपकी 23 मैक के आसपास इसकी स्पीड है साथियों, मतलब लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। यह मिसाइल अमेरिका के जमीनी मिसाइल साइलों में 2000 तक पूरी तरह तैनात कर दी जाएगी। 2030 तक इसको तैनात कर देंगे नीचे जमीन में कंक्रीट बना के। इसमें नए जमाने के थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड लगे होंगे, जिनकी मारक क्षमता पुराने वॉरहेड से कई गुना ज्यादा और भयानक होगी। और अब साथियों बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है, वो जानना भी, ये सेंटिनल जो नई मिसाइल बना रहा है अमेरिका, ये उसकी इमेज है, आप इसको देख सकते हो साथियों। अब आती है आपकी रसिया की, ये भी रसिया की सबसे इंपोर्टेंट एक मिसाइल है साथियों, ठीक है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, रसिया की एक और बेहद आक्रामक और हर समय अलर्ट रहने वाली मिसाइल है RS-24। ये बहुत इंपोर्टेंट है साथियों, जो आपकी RS-24 यार्स है। अगर आपने रूस की विक्ट्री डे परेड देखी होगी तो उसमें जो विशाल काय हरी मिसाइल ट्रकों पर लदी दिखाई देती हैं, यही यार्स मिसाइल है जो आपको दिखाई देती हैं, हर मौसम और हर इलाके में एक्टिव। यार्स मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सेटिलिटी है। इसे 16 पहियों की भारी भरकम गाड़ी से सड़क पर चलाकर दागा जा सकता है। रूस के -40 डिग्री वाले बर्फीले पहाड़ों से लॉन्च किया जा सकता है साथियों। ये आप इसको देख सकते हो RS-24 यार्स। अगर जरूरत पड़े तो इसे जमीन के नीचे साइलों में रखकर भी दागा जा सकता है। इसकी रेंज जो होती है साथियों वो होती है 11,000 किलोमीटर। जहां से भी लॉन्च करेंगे 11,000 किलोमीटर घुसकर ये अटैक कर सकती है, 11,000 से 12,000। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो इसकी स्पीड होती है साथियों 20 मैक के आसपास, और वजन इसका लगभग होता है 49 टन के आसपास। यह मिसाइल भी रास्ते में नकली वॉरहेड छूटती है और हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार यह बयान दे चुके हैं कि यार्ड्स को रोकने वाला एयर डिफेंस अभी दुनिया में बना ही नहीं। और अब बात कर लेते हैं साथियों आपके 6ठे नंबर की जो मिसाइल है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये भी चाइना की है। ये सबमरीन वाली मिसाइल है, चीन की सबसे नई और एडवांस सबमरीन लॉन्च मिसाइल JL-3। चीन ने इस मिसाइल को खास तौर पर दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के दबदबे को खत्म करने के लिए बनाया है। ये वाली जो आप देख रहे हो साथियों, यहां आपको ये भी दिखा सकता हूं, ये वाली जो मिसाइल समुद्र के भीतर छुपा हुआ है। ये जो काल है, ये काल है साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के जहाज घूमते रहते हैं। चीन ने अपनी टाइप 094 परमाणु सबमरीन में से इस JL-3 मिसाइल को तैनात किया है। चीन अपनी पनडुब्बी को अपने ही समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित रखकर अमेरिका के मुख्य शहरों पर हमला कर सकता है। इसकी जो रेंज है साथियों वो है 10 से 12,000 किलोमीटर की, और इसकी स्पीड भी मैक 20 के आसपास होती है। इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन लगे हैं जो इसे पानी से निकलने के बाद तुरंत भयानक रफ्तार देते हैं। यह अपने साथ 3 से 8 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और पानी के अंदर छिपे होने के कारण इसे सैटेलाइट भी नहीं ढूंढ पाते हैं साथियों। और अब बात करते हैं भारत के गर्व की, ये करके दिखाओ जरा, ये अग्नि 5, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारी आन बान शान की
एक बार जहां से भी जिस स्टेट से देख रहे हो जय हिंद जरूर लिखना साथियों अपनी स्टेट का नाम लेकर। 7वें स्थान पर आती है भारत की स्वदेशी और सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5। भारत के डीआरडीओ द्वारा बनाई गई अग्नि 5 भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो पूरे एशिया, चीन के कोने कोने, रसिया और यूरोप के बड़े हिस्से तक मार कर सकती है। कैनिस्टर टेक्नोलॉजी क्या है यह समझना। अग्नि 5 की सबसे बड़ी बात है इसका कैनिस्टर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि मिसाइल एक सीलबंद, वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ बॉक्स के अंदर बंद रहती है। इसे किसी भी मौसम में सालों तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। इसे ट्रैक या ट्रेन के जरिए देश के किसी भी कोने में ले जाकर महज कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है साथियों वो 9000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। MIRV तकनीक से लैस है। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। आपने न्यूज भी सुनी होगी, मैंने भी इसके लिए एक वीडियो बनाई थी दूसरे वाले चैनल पर, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अब एक ही अग्नि 5 मिसाइल ऊपर जाएगी, उसमें से 8 से 10 अलग अलग परमाणु बम निकलकर दुश्मन के अलग अलग शहरों और सैन्य ठिकानों पर एक साथ गिरेंगे। पाकिस्तान तो गया, हरकत मत करियो बेटा, तू जिस तरीके की हरकत करता तू वैसे ही छोटा सा है। बलूचिस्तान तेरे से वैसे ही अलग हो रहा है, पीओके टूटने वाला है तेरे से जो तूने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। एक मिसाइल हमने अपनी अग्नि 5 छोड़ दी, तेरे 10-12 शहर तो ऐसे ही चले जाएंगे, फिर तू बचेगा क्या? औकात में रह के बात करिए तू, ठीक है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर, 8 से 9000 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत इसे 5500 किलोमीटर से अधिक बताता है ताकि दुनिया में होड़ ना मचे, ठीक है, लेकिन रेंज ज्यादा है इसकी। इसकी जो स्पीड है साथियों वो 24 मैक के आसपास इसकी स्पीड है, 24 मैक। और इसका जो वजन है वो 50 टन के आसपास है। इस हमारी अग्नि 5 का साथियों। भारत अब इससे भी लंबी दूरी की अग्नि 6 पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 8वें नंबर पर आती है फ्रांस की सबसे शक्तिशाली सबमरीन मिसाइल M51, ये वाली। ये देखो फ्रांस की M51, ये वाली जो मिसाइल है, इसकी जो हाइट होती है वो 13 मीटर की हाइट होती है साथियों। फ्रांस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने अपनी जमीनी मिसाइलों को रिटायर कर दिया है और अपनी पूरी परमाणु रक्षा क्षमता को सिर्फ और सिर्फ समुद्री सबमरीन मिसाइलों पर निर्भर कर रखा है। फ्रांस का अवैध समुद्री जो कवच है वो ये है M51 मिसाइल। फ्रांस की ट्राइमोफेंट क्लास परमाणु पनडुब्बियों में हर समय तैनात रहती है। यह 13 मीटर लंबी मिसाइल है और इसके सामने खड़े होने पर इंसान किसी चींटी जैसा दिखाई देता है। इसमें 3 अलग अलग चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन लगे हैं जो इसे सेकंडों में ध्वनि से 20 गुना स्पीड दे देते हैं। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है और स्पीड इसकी 20 मैक है। यह अपने साथ 6 से 10 भारी भरकम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किसी भी देश के को नक्शे से मिटाने में सक्षम है। और 9वें स्थान पर आती है साथियों आपकी इजराइल की। मध्य पूर्व की सबसे निडर देश इजराइल की सबसे सीक्रेट मिसाइल जेरिको थर्ड। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता कि उसके पास परमाणु हथियार है और ना ही कभी यह मना करता कि उसके पास परमाणु बम नहीं है। इसी रहस्यमय रणनीति के तहत इजराइल ने बनाई है जेरिको 3 मिसाइल, ये वाली। आप इसको यहां भी देख सकते हो। ये तो आपकी हो गई M51, ये है जेरिको थर्ड, ये आप देख सकते हो इजराइल की। दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है जेरिको थर्ड। इजराइल चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा है जो उसे मिटाना चाहते हैं। ऐसे में जेरिको थर्ड इजराइल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसकी जो रेंज है साथियों वो 6500 किलोमीटर है, मतलब 6500 से 8500 किलोमीटर है। यानी इजराइल में बैठे बैठे ये पूरे मिडिल ईस्ट, ईरान हो, टर्की हो, पूरा यूरोप हो, उत्तर अफ्रीका तक सटीक हमला कर सकती है। इसकी स्पीड 20 मैक के आसपास होती है। इसका जो वजन है लगभग 50 टन है। यह मिसाइल जमीन के नीचे बने बेहद मजबूत और सीक्रेट बंकरों में रखी जाती है। यह पारंपरिक विस्फोटकों के साथ साथ भारी परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है। और हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पर आती है अमेरिका की सबसे पुरानी ये वाली मिनटमैन थर्ड। लेकिन आज भी एक्टिव मिसाइल LGM-30G मिनटमैन थर्ड। इसे अमेरिका ने 1960 में बनाया था साथियों।
और 70 के दशक की यानी शीत युद्ध के दौरान बनाया था। भले ही यह 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अमेरिका ने समय समय पर इसके गाइडेंस और इंजन को इतना अपग्रेड किया है कि यह आज भी दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती है। मिनटमैन नाम क्यों पड़ा? इसका नाम मिनटमैन इसलिए रखा गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बटन दबाते ही यह मिसाइल जमीन के नीचे बने साइलों से महज कुछ मिनटों के अंदर हवा में उड़कर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाती है। इसकी जो रेंज निकल के आती है वो 9600 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है साथियों। 9600 से 12300 बोलते हैं, 12300 किलोमीटर की रेंज है। इसकी जो स्पीड है वो 23 मैक के आसपास होती है। इसका वजन 36 टन बताया जाता है। अमेरिका के पास आज भी ऐसी लगभग 400 मिसाइलें जमीन के नीचे बने कंक्रीट साइलों में रेडी टू फायर मोड में तैनात हैं। जब तक नई सेंटिनल मिसाइलें नहीं आ जाती तब तक यही अमेरिका का जमीनी सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, यह था दुनिया की टॉप 10 सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी मिसाइलों का पूरा और विस्तृत विश्लेषण। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन 10 मिसाइलों में से किस देश की तकनीक सबसे ज्यादा पावरफुल और एडवांस लगी, और भारत की अग्नि 5 और आने वाले अग्नि 6 मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही डिफेंस और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।